व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए जानते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जय झूलनी एकादशी और ढोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन का इसमें पूजन किया जाता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं, उससे तीनों लोगों पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अतः इस एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं। चातुर्मास के दौरान जब भगवान योग निद्रा में होते हैं, उस दौरान भगवान भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं, उन्हें इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु, भगवान वामन से प्रार्थना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपकी परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करने से इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अगर जागरण करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय व्यतीत करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। अगले दिन सुबह जा करके उठ करके नित्य क्रियाओं से फिर निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान का एक समय पूजन कर ले। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 सितंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 9:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 8:09 और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 18 सितंबर 2021 को सुबह 6:07 से सुबह 6:54 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी के व्रत में इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। अगर कोई याचक आता है तो याचक को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उन्हें भोजन आदि करानी चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण इस बार कुसुमांड पारणम, कुसुमांड यानी कि भुआ के पुष्प से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।